नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 17वां फंक्शन जो कि है एवरेज फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने एवरेज फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एवरेज फंक्शन दो से अधिक नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम सीखेंगे एवरेज फंक्शन के बारे में। एवरेज फंक्शन दो से अधिक नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एवरेज फंक्शन और एवरेज ए फंक्शन दोनों ही एवरेज निकालते हैं। तो जब दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं तो एक्सेल में दो अलग अलग नाम से फंक्शन क्यों बनाएं, यानी कि दोनों में कुछ अंतर जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, एवरेज फंक्शन नंबर्स को ऐड तो सही करता है, मगर जब किसी सेल में उसे नंबर्स की जगह टेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है तो तब वह डिवाइड करते समय गलत आंसर पास कर देता है। मगर एवरेज फंक्शन लगाते समय ऐसा नहीं होता। तो पहले आज के फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ एवरेज और एवरेज फंक्शन का डिफरेंस सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट्स हाईलाइट होने लगते हैं। तो देखते हैं एवरेज फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या क्या है। एवरेज फंक्शन के हम टोटल 255 आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं और सभी आर्गुमेंट्स का नाम नंबर होता है। नंबर आर्गुमेंट में हम सेल रेफरेंस दे सकते हैं या अपनी वैल्यू को मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। अब ये सेल रेफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस फंक्शन का सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है या सिंगल सेल भी। तो पहला आर्गुमेंट इसमें मैंडेटरी आर्गुमेंट रहता है और बाकी सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल आर्गुमेंट्स रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने एक मार्कशीट है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ इन स्टूडेंट्स के मार्क्स से एवरेज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ फंक्शन एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। फंक्शन का आर्गुमेंट है नंबर। तो हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम पहले स्टूडेंट्स के सभी मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो देखिए यहाँ एवरेज निकल गया। फंक्शन ने पहले सभी नंबर्स को ऐड किया और टोटल सब्जेक्ट को काउंट करके दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो हम एवरेज ए फंक्शन से भी कर रहे थे, तो दूसरे फंक्शन से करने की क्या जरूरत थी? जी हाँ दोस्तों, आप एवरेज ए फंक्शन से ही एवरेज निकाल सकते थे, मगर आप यहाँ ध्यान दें, एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो एग्जाम वाले दिन एब्सेंट थे। तो एक बार इनका एवरेज दोनों फंक्शन से निकालते हैं, फिर आपको दोनों में फर्क दिख जाएगा। तो पहले यहाँ एवरेज ए फंक्शन से एवरेज निकालते हैं और फिर यहाँ एवरेज फंक्शन से एवरेज निकालते हैं। तो देखिए दोनों फंक्शन ने अलग अलग एवरेज निकाला। एवरेज फंक्शन सभी मार्क्स को ऐड तो सही कर रहा है, मगर जब डिवाइड करते वक्त टेक्स्ट वैल्यू मिल रही है तो ये उस टेक्स्ट वैल्यू को एक काउंट कर रहा है, क्योंकि एक्सेल टेक्स्ट वैल्यू को एक नंबर काउंट करता है। इसलिए 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करने की जगह 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर रहा है। मगर एवरेज फंक्शन में इसका उल्टा हो रहा है। एवरेज फंक्शन को जब टेक्स्ट वैल्यू मिल रही है तो वह इसे 0 काउंट कर रहा है और 5 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इस स्टूडेंट्स ने 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं तो 4 के मार्क्स जोड़े जाएंगे और 4 से ही उन्हें डिवाइड किया जाएगा। तो दोनों फंक्शन से एवरेज निकालने का ये आपको फर्क दिखेगा। काम दोनों एक ही करते हैं, मगर वो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कर लेता है और वो टेक्स्ट वैल्यू को छोड़ देता है, स्किप कर देता है। तो आशा करता हूँ एवरेज फंक्शन और एवरेज फंक्शन में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सेल के फंक्शन को डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।